सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ख्वाल लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवा रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हाउंड। सो यार लास्ट वाले चैप्टर में हमने क्या नाम था, एमसी अपना वहाँ पे जाने वाला है, इनकी जो भी इनका डिनर उनर हो रहा है इसकी फैमिली का, उसमें जाने वाला है। सो उसके लिए प्लानिंग करते तो वो है, ये होगी मानवा की, मानवा से बात। अब उससे अलग मैं ये बोल देता हूँ कि देखो अभी इसके चैप्टर कितने बचे हैं इस वाली मानवा के आएगा। वैसे तो 5 बचे हैं, बट मैं 4 का ही रिएक्शन करूँगा आज वाली वीडियो में, जितने 4 हो जाएंगे आज के एंड फिर इसके और आने का वेट करूँगा। एंड उसके बाद में फिर से वापस सोलो लेवलिंग के जितने एपिसोड बचे हैं आएगा 21 20 बचे हैं शायद से, है ना। 20 बचे हैं, उनकी रिएक्शन करूँगा क्योंकि तुम लोग बहुत बोल रहे थे कि उसका रिएक्शन करो रिएक्शन करो। सो यार देखते हैं। हाँ तुम लोग कह रहे थे कि उसकी एंडिंग अच्छी है, तो यार मैं उसका रिएक्शन करूँगा। एंड अभी इसका स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। उसकी वीडियोज़ आएंगी सोलो लेवलिंग के इसके बाद। ओके स्टार्ट। आ चुका अपना एमसी वहाँ पे, विकर आ चुका है डिनर में। भाई सब लोग इसे फर्स्ट बहुत टाइम बाद देखेंगे, रिएक्शन क्या होगा। लाला आ चुका है। अरे बाल बाल कटवा लिए ना इसने। अरे यार बाल क्यों कटवा लिए भाई, कितना तो सही लग रहा था यार लंबे बालों में, यार कितना सही लग रहा था। बाल कटवा लिए भाई ने। आ चुका है। अरे कैसे बैठे हैं सारे के सारे, हद है। आ चुका है, सारे बैठे हैं एकदम अजीब से होके। विकर वैन भास्कर वाइल आई हैव केम टू द आई हैव केम टू द ग्रैंड बैंक्वेट एज पर द पैट्रिच ऑर्डर। भाई बता रहा है ये चीज़ सबको। ये बंदे तो सही लग रहे हैं, बट ये तो बिल्कुल ऐसी कति ठा के ही बना दिए इसे तो। ओह ये इनकी शक्ल देखो, देख रहे हैं उसे। ओह ये कैसे कर रहा है। ओह अरे वो खुश हो रहा है कि अच्छा ये आया है, सही है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू कह रहा है कि आप लोगों का शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। कम एंड टेक अ सीट। अरे भाई ये ऐसे सीरियस क्यों हो रहा है, और ये अजीब से नहीं लग रहा थोड़ा, पता नहीं, पर ठीक है। यू कह रहा है कि आओ और बैठ एक सीट पर बैठ जाओ मेरे बेटे, है ना। माय सन बोल रहा है, सही है। ओह काहे का लंच चल लिया ये, अजीब सही है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है। बैठा का एमसी, एमसी थर्ड नंबर बैठा है, ओके। एंड सब लोग कैसे खड़े हैं उसमें, डर के मारे खड़े हैं सब। आई एम इट्स इजंट द मीट अ लिटिल अनको अंडर कुक्ड। अच्छा जी, है कि सही से पकाया नहीं है तुमने खाना। ओह ये रहा पिटबुल वाली उसका। बोस्टन एरियर इज़ माई मीट नॉट योर लाइकिंग। अच्छा यूँ कह रहा है कि क्या नाम था कि खा जो ये मीट है तुझे पसंद नहीं आया क्या। कर नो एल्डर ब्रदर दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। यूँ कह रहा है कि नहीं बड़े भाई ये नहीं, वो मतलब ये मतलब नहीं है मेरा बोलने का। खाना अच्छा है बट थोड़ा सा ज़्यादा पका, वो कम पका हुआ है। आई वॉज रेफरिंग टू द मीट ऑन द प्लेट बिसाइड मी। अच्छा आओ उसके लिए बता रही हूँ। कह रहे कि मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साइड वाले, जो मेरी साइड वाले में वो बैठा है ना, उसकी प्लेट में जो खाना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डू यू हैव अ प्रॉब्लम। कह रहे कि तुझे कोई दिक्कत है क्या भाई, इनकी नहीं बनती अच्छी, ये तो मैं समझ गया। नो आई वॉज जस्ट मैंशनिंग दैट योर मीट अपीयर्स टू बी वेरी अंडर कुक्ड। कह रहे कि मैं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस ये बता रहा था कि जो तेरा खाना है ये अच्छे से पका हुआ नहीं है। इट्स क्रूल फॉर माई लोवेलेबल नेफ्यू टू ईट हिज मीट अंडर कुक्ड। कि ये मतलब ये थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं होगा ना कि मेरा लवेबल, मुझे जो मेरा मनपसंद नेफ्यू ऐसा वो खाएगा, नेफ्यू ऐसे वो खाएगा कच्चा खाना। वाइल आई एक्नोलेज हिज लवेबल नेचर विकार इज ऑल्सो माई नेफ्यू। अच्छा तो यूँ कह रहा है कि देखो वाइल आई एक्नोलेज हिज लवेबल नेचर, यूँ कह रहा है कि मुझे तेरा नवल जो तू तेरा अवेलेबल नेचर है उसकी तो मैं मतलब मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन विकर मेरा भी नेफ्यू है। एज हिज अंकल आई वुड ऑफ कोर्स वॉन्ट माई नेफ्यू टू वॉक ऑन द राइट पैथ। इसलिए कि उसका अंकल होने के नाते मैं भी यही चाहूँगा कि वो सही रास्ते पे चले। वाई इज़ इट कंसिडर्ड राइट फॉर हिम टू बी प्लेस्ड इन इन द मिस्टर्स ऑर्डर है, ऑर्डर मिस्टिफ ऑर्डर। यूँ कह रहे कि ये कहाँ से सही होगा कि उसे मिस्टिफ ऑर्डर में रखा है। इट्स फार बेटर देन हिम ज्वाइनिंग द स्लो एंड फूलिश पिटबुल ऑर्डर। यूँ कह रहे कि ये फिर भी हमारे वाला ज्वाइन करना फिर भी सही रहेगा, उसका बेकार सा पिटबुल ऑर्डर जिसको होना। देखो जिन्हें समझ नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ कि ये दोनों जो है, इन दोनों की खुद की एक गिल्ड मान लो तुम, ठीक है ना। अभी सोलो लेवलिंग देखा ना तुम लोगों ने, तो गिल्ड मान लो। तो इन दोनों की अपनी एक गिल्ड है, इनके उसके अंदर क्लैन के अंदर इन दोनों की अपनी अलग गिल्ड है इनकी फैमिली के अंदर। सो ये जो है पिटबुल वाली का है, एंड ये मिस्टिफ उस्टिफ शायद से उसका, दोनों लीडर हैं अपनी अपनी क्लैन उसके गिल्ड के। सो ये चाहता है कि विकर इसकी वाली क्लैन में आए, एंड ये चाहता होगा, ये भी ये चाहता होगा कि ये उसकी माँ है। तो इसलिए दोनों से प्यार से बात कर करके उसे समझा रहे हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे में कि भाई उसकी मैं ज़्यादा चिंता करता हूँ, उसकी मैं ज़्यादा चिंता करता हूँ, इस टाइप से। समझ रहे हो ना थोड़ा, अब समझे तुम, मुझे लगा ही था तुम कंफ्यूज हो गए हो।
डिड दे टेल मी टू कम हेयर सो दे वुड रिक्रूट मी, है ना। देखो ये भी कह रहा है कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए इसलिए बोला जिससे वो मुझे अपनी उसमें रिक्रूट कर पाएँ गिल्ड में। वन ऑफ द 7 orders that represent Baskerville, an offer from the Pitbull order and the Mastiff order, है कि ये उन क्या नाम था, कई सारे ऑर्डर हैं इनके। ऑर्डर मीन्स वही गिल्ड टाइप से कि कई सारी हैं बास्केटबॉल फैमिली में, जिनमें से दो ये हैं दो ये हैं। तो उन्होंने दोनों ने इसे वो दिया है ना, कुत्तों के नाम लग रखे हैं इन्होंने, वो ऑर्डर वो कि उसे रिक्रूट करना चाहते दोनों। इफ़ इट वॉज बिफोर आई रिग्रेस्ट आई वुड हैव लाइक्ड इट एज आई इट वॉज अ ग्रेट ऑफर दैट ग्रांटेड माई सक्सेस बट राइट नाउ, है कि मरने से पहले तो इसे बहुत ही खुशी हुई होती कि उसे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, बट अब वो नहीं जाएगा। आई व्यू देम सिंपली एज मूड्स, है कि अब तो भाई उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उन्हें वैसे ही देखता है। इट सीम्स द पैट्रिज इज इन अ गुड मूड कंसिडरिंग हिज यूजुअली साइलेंट एंड अलूफ यंगर ब्रदर आर नाउ शोइंग अफेक्शन टू द यंग मास्टर। अच्छा इसका ये बोल रहा है, क्या था इसका नाम, बटलर बेलीमोर, ऐसी कुछ नाम है इसका। तो यूँ कह रहा है कि देखने में तो लगता है कि वो यूँ कह रहा है कि देखने में लगता है कि आज पैट्रिक जो है वो अच्छे मूड में है, अपना ह्यूगो अच्छे मूड में है, क्योंकि जैसे उसके ये दोनों भाई उसके ऊपर लड़ रहे हैं, है ना, कि उसे अपने रिक्रूट करने के लिए कुछ कह नहीं रहा है उन्हें। द हेड बटलर ऑलवेज इंटरप्ट्स थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे, है कि यूँ वो कहता है, कह रहा है कि जो हेड बटलर है ये हमेशा इंटरप्ट मतलब कि बातों के बीच में आता है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में आता है जिससे कुछ बिगड़े ना। ह्यूगो फाइंड्स इट अम्यूजिंग व्हेन हिज ब्रदर आर फाइटिंग, है कि ह्यूगो को ये नहीं पसंद जब उसके भाई लड़ते हैं। सो माई नेफ्यू यू हैव स्पेंड द पास्ट 2 years इन द ली रोग एट लीर नोर माउंटेन। भाई मैं इसका नाम कितने प्यार से लेता हूँ, ली रोग एट लीर नोर माउंटेन, क्या ही बात है, कितने प्यार से लेता हूँ। सो मैंने कहा कि मेरे नेफ्यू तुमने लास्ट के 2 साल ली रोग एट ली नोर माउंटेन के अंदर बिताए हैं। सो हाउ मैनी बारबेरियंस एंड मॉन्स्टर डिड यू किल, यूँ कह रहे कि तो तूने कितने बारबेरियन और कितने मॉन्स्टर्स को मारा। कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉरेस्ट विद योर अंकल, क्या तू अपने जो एक्सपीरियंस तूने फॉरेस्ट में लिया वो अपने अंकल को बता सकता है। आई एम कंसिडर्ड आई एम कंसर्नड टू नो हाउ माई लवेबल नेफ्यू स्पेंड हिज टाइम इन द डेंजरस फॉरेस्ट। यूँ कह रहा है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे क्या नाम था पसंदीदा है ना, मेरे प्यारे नेफ्यू ने अपने टाइम कैसे बिताया इतने डेंजरस फॉरेस्ट के अंदर। बट आई एम ऑल्सो क्यूरियस अबाउट माई नेफ्यूज़ ग्रोथ, है कि लेकिन मैं तेरी उसकी उस ले से भी वो भी हूँ, क्या नाम था, तेरी ग्रोथ कितनी हुई है उसके लिए भी वो हूँ, क्यूरियस हूँ। लेट हिम ईट फर्स्ट डोंट पेस्टर हिम टू मच, है कि उसे पहले खाना खा लेने दो, ज़्यादा परेशान मत करो। ब्रदर आंट यू क्यूरियस, कह कि भाई तुम्हें तुम्हें नहीं लग रहा थोड़ा सा हो कि तुम्हारा जी नहीं ये सब जानने का। आई couldn't resist my curiosity so I hurried back here, है कि मैं अपनी क्यूरियोसिटी को ऐसे वो नहीं कर सकता था, वो नहीं रोक सकता था मैं ये पूछने के लिए, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया। वो कह रहे स्टॉप, दोनों के दोनों रुक जाओ, बहुत बकवास मार ली तुमने। आई एम श्योर यू बोथ नो दैट आई हेट रिपीटिंग माई सेल्फ, यूँ कह रहे कि मुझे कन्फर्म है कि तुम दोनों को पता है कि मैं अपने आप को रिपीट नहीं करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीज़, तो चुप हो जाओ। माई अपॉलॉजीज, यूँ कह रहे कि मेरी गलती। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू प्रूव माई अचीवमेंट्स, यूँ कह रहा है कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरी अचीवमेंट्स प्रूव करना। अच्छा वो ऊपर खड़ा हो गया। माई सन यू हैव ट्रेवल्ड क्वाइट अ डिस्टेंस वॉन्ट यू बी फेटिगड बाय अ विजिट टू द ड्रिल होल, है यूँ कह रहा है कि तू बहुत ज़्यादा दूर से अभी यहाँ पे आया है, तो तू ड्रिल होल नहीं जाना चाहता क्या। इट्स फाइन फादर, यूँ कह रहा है कि ठीक है फादर कोई दिक्कत नहीं है। स्किल कैन बी डिस्प्लेड एनी वेयर एट एनी टाइम, अच्छा वो ड्रिल होल होगा वहाँ पे जहाँ पे दिखाया जाता है कि स्किल कैसे दिखाई वो करनी है, कि क्या स्किल है तुम्हारी। बट यूँ कह रहा है कि ये कोई दिक्कत नहीं है फादर, स्किल कहीं पे भी दिखाई जा सकती है किसी भी टाइम पर, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ने हाथ मारा। इट्स ओनली डेली लाइफ एंड एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग, है कि डेली वो क्या नाम था तुम ट्रेनिंग करोगे तो ऐसे तुम दिखा सकते हो। अंकल ट्रियर सीम्स टू हैव पावर्ड टू मच वाइन इन टू हिज ग्लास, यूँ कह रहा है कि जो अंकल ये है ट्रियर जो भी नाम है इसका, कि उन्होंने अपने ग्लास के अंदर कुछ ज़्यादा ही दारू पाली है। एंड अंकल डेन्स स्टीक सीम्स स्लाइटली अनकुक्ड, एंड अंकल जो डेम है इसका जो मीट है ये अच्छे से पका हुआ नहीं है। भाई क्या करेगा, भाई ने उंगली मारी एंड दोनों के ऊपर क्या कर दिया, उसे पका दिया एंड उसकी वाइन कम कर दी। ये वाली पावर भी थी इसके पास, मुझे नहीं पता था, बट ठीक है ये वाली पावर कहाँ सही। वो कह रहा है ओहो तूने मेरा वो पका दिया, वो कह रहा वाह बेटे मेरी दारू गायब कर दी चोर। बाय प्लेसिंग योर हैंड ऑन द टेबल यू यूज माना टू कुक द मीट
एंड वॉर्म द वाइन। यूँ कह रहा है कि तूने अपना हाथ टेबल पर मारने से माना यूज़ करा, जिससे तूने उसका खाना पका दिया और उसकी वाइन कम कर दी। टू थिंक यू डू रीच द मिड रेंज graduator at the age of 17, when one usually reach that age at 23। हैं कि तूने 17 की एज में मिड ग्रेजुएटर की वो क्या नाम था पोजीशन ले ली है ना, रीच कर ली है, वहाँ तक का लेवल हो गया तेरा। बट इस वाले लेवल को रीच करने के लिए लोगों को 23 तक की एज का वेट करना पड़ता है। यू मस्ट बी प्राउड ब्रदर। यूँ कह रहे कि तुम प्राउड हो गए ब्रदर। यू हैव अ सन हु हैज़ मास्टर्ड ऑल दीज टेक्निक्स। है कि तेरा एक बेटा है जिसने इतनी सारी चीज़ें टेक्निक मास्टर कर ली है, लेकिन ह्यूगो ने कुछ बोला नहीं। बिसाइड दैट दिस इज़ स्ट्रेंज। यूँ कह रहे कि इन सब से अलग ये थोड़ा स्ट्रेंज है। 2 years ago आई थॉट आई रिवील्ड माई सेल्फ एज अ मिड रेंज ग्रेजुएटर वैन आई फोर्ट द मैडम, बट टू थिंक नो वन न्यू। अच्छा ओ, यूँ कह रहे कि 2 साल पहले उसने ये वाली जो मिड रेंज वाला पहले ही 2 साल पहले ही दिखा दिया था कि वो जब वो मैडम से लड़ा था कि वो उतना पावरफुल है, लेकिन ये जो तीनों साइड में बैठे इन्होंने कुछ कहा नहीं, तो ये थोड़ा जा अजीब है। ओ, दीज गाइज वुड हैव नोन माई स्किल। यूँ कह रहे कि इन लोगों को मेरी स्किल पहले से ही पता होगी, बट इनका रिएक्शन तो नहीं बता रहा। सो वाई डिडेंट दे रिपोर्ट इट। अच्छा, उन्होंने यूँ कह रहा कि तो जब उन्हें मेरा लेवल पहले से ही पता था तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं करा, इन्होंने बताया नहीं से कि मैंने कितने उससे लड़ा था, उससे वो किस लेवल पे। यू वर्क हार्ड ब्रदर। ओ, उसका वो बोला होगा दूसरे में से कोई सा बोला होगा कि तू भाई तूने अच्छा वो क्या नाम था बहुत ही मेहनत करी है। हाँ ये रहा। वेल डन, कीप इट अप। यूँ करके बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो। फर्स्ट इन लाइन ऑफ सक्सेशन फॉर सक्सेशन बास्करवाइल फैमिलीज एल्डर्स सन ओरिस ली बास्करवाइल। थैंक यू एल्डर ब्रदर। उसने कहा मेरी तारीफ कर रहा है, उसने कहा थैंक यू एल्डर ब्रदर कि थैंक यू बड़े भाई। ओ इस कम्प्लीमेंटेड मी। यूँ कह रहा कि उसने यहाँ हाँ इसने बोला था ना कि बहुत ही कंजूस और बहुत ही वैसे वाला वो है ये, बहुत ही लाइक गुस्से वाला हीरो की तरह, ये कभी किसी की तारीफ नहीं करता। तो वो चौंक गया कि उसने मेरी तारीफ करी। एंड ये जो बंदा ये चेहरा छुपा रहा है, मुझे लगता है इनके कैरेक्टर चेंज हो गए हैं, लाइफ मतलब वो स्टोरी लाइन चेंज होगी ना, तो मुझे लग रहा है ये गुस्से वाला होगा अब, क्योंकि इसने कहा था पहले ये अच्छा था एंड ये बुरा था, बट अब ये अच्छा बन रहा है तो इसका मतलब ये बुरा होगा, क्योंकि वो चेहरा छुपा रहा है ना अपना। द फर्स्ट सक्सेसर इन लाइन फॉर द करेंट बास्केटबॉल फैमिली एंड द वन हु रिसेंबल्स ह्यूगो द मोस्ट इज प्रेजिंग मी। यूँ कह रहे हैं कि जो इनका सक्सेस मतलब कि जो इनका अगला राजा बनेगा, एक राजा टाइप से, किंग टाइप से, जो मेन लीडर बनेगा इनकी फैमिली का, उसके नंबर जो लाइन है उसमें उसमें नंबर 1 पे ये है बनेगा जो, एंड वो इसकी मदद कर रहा है, मतलब उसकी वो, और जो बिल्कुल ह्यूगो के जैसा है उसके मतलब है ना कैरेक्टर में बिल्कुल ह्यूगो के जैसा, वो इसकी तारीफ कर रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है इसलिए। ही इज़ असेसिंग मी, है कि वो मुझे देख रहा है। इट्स सरप्राइजिंग टू सी द एल्डेस्ट ब्रदर कॉम्प्लीमेंटिंग हिज यंगर ब्रदर। यूँ कह रहे कि ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की तारीफ कर रहा है। अच्छा ये भी बोला, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव विटनेस ब्रदर ओरिस प्रेज समवन लेट अलोन स्माइल सो ओपनली। है कि ये पहली बार है कि जब मैंने बड़े वाले भाई का नाम लिया उसका, कि उसने किसी को, मैंने देखा है उसे किसी की तारीफ करते हुए एंड उसके साथ साथ हंस भी रहा है, ऐसा बोल रहा है भाई ये रहा उसका सेकंड इन लाइन, ये उसका दूसरा बेटा है। ओके बट ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है उम्र में। यू ऑल्सो हैव अ पोकर फेस लाइक ब्रदर ओरिस डोंट यू। यूँ कह रहे कि तेरा चेहरा भी बिल्कुल ओरिस की जैसा है। डू यू परहैप्स नोट रिकोगनाइज मी। यूँ अच्छा, और वो चुप है, तो यूँ कह रहा है कि क्या तूने मुझे पहचाना नहीं। आई एम वेल अवेयर ब्रदर बेट। यूँ कह रहा है कि मैं तुम्हें मतलब कि मैं तुम्हें जानता हूँ ब्रदर बेट। आई एम ग्लैड यू आर अवेयर। यूँ कह रहा है कि मैं खुश हुआ है कि तू मुझे जानता है ऐसे। आई हैव अ वीक बॉडी सो आई एम इधर एट द मेडिकल विंग और एट द आइसोलेशन ट्रेनिंग हॉल। यूँ कह रहा है कि मेरी जो है बॉडी थोड़ी सी वीक है, तो इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहता हूँ या फिर जहाँ पे ट्रेनिंग होती है अकेले वहाँ पे रहता हूँ। माई ट्रेनिंग हॉल इज़ वेरी क्लोज टू अंडरडॉग वेयर यू आर द डिप्टी काउंसिल। यूँ कह रहे हैं कि मेरे जो ट्रेनिंग हॉल है वो अंडरडॉग सिटी के बहुत पास है, जहाँ पे तो डिप्टी काउंसिल है। तो आई प्लान टू पे यू अ विजिट टू लर्न अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द फॉरेस्ट एक्सपीरियंसेस इन द फॉरेस्ट। यूँ कह रहे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तेरे पास आऊँ वहाँ पे अंडरडॉग में और जानूँ तेरे एक्सपीरियंस के बारे में जो तूने वहाँ पे किए। हिज ब्राइट एटीट्यूड विच इज़ अनलाइकली दैट ऑफ बीइंग अ भास्करवाइल हैजंट चेंज। है मतलब वो भी सेम ही है। ओके मुझे गलती होगी थोड़ी सी, बट ठीक है। यूँ कह रहा है कि जो इसका ब्राइट एटीट्यूड है ना, मतलब एकदम अच्छे वाला, वो सब बिल्कुल भी भास्करवाइल पे मतलब हो, भास्करवाइल कोई होता ही नहीं ऐसा है कि बट ये चेंज नहीं हुआ, पिछले लाइफ में भी ऐसे ही था। ड्यूरिंग द फॉल आई सर्व अंडर सेट सो देर वार मोमेंट्स व्हेन वी वार टुगेदर। हैं यूँ कह रहा है कि जब लड़ाई हुई थी इनकी बड़े वाली, तब ये इसके लिए काम करता था एंड इसने कई बार वे लोग साथ में रहे हैं।
amid it the chaos of battle. He was the only one who comforted the fallen bloodhounds. He was even comforting me, who was drenched in blood, wandering around the battlefield. है कि जब सब कि जब वो लड़ाई हुई थी केओस में, तो सिर्फ ये इकलौता था जो वो लोग मरते थे, उनको थोड़ा सा ऐसे दुख होता था इसे. एंड इसने अपने एमसी को भी कंफर्ट करा था, उसको भी कहा था कि कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब, जब वो पागलों की तरह घूम रहा था उसमें खून से लथपथ बैटल ग्राउंड में. इवन व्हेन आई वॉज रोंगली अक्यूज्ड ही स्टूड बाय मी डिफेंडिंग मी अंटिल द एंड. है कि जब ये क्या गलत तरीके से मार दिया गया था अपने एमसी को, ये तब भी उसकी मदद कर रहा था, उसके लिए खड़ा हुआ था. आई विल बी इन योर केयर विकर. ओहो, ये क्या बात है, यूँ कह रहा है कि मैं तो क्या नाम, तुम मेरा ध्यान रखना विकर. ही इज़ द ओनली पर्सन आई विश टू सी एट दिस बैंक्वेट. है कि ये इकलौता बंदा है जिसे ये चाहता था कि इस बैंक्वेट पे देखे. बट क्या हो गया ये, दिस डिस्गस्टिंग स्ट्रेंच दैट रीग्ड सिंस बिफोर. क्या हो गया भाई को, एकदम गुस्सा कैसा आ गया इसे. है कि ये बकवास चीज़, दिस हॉरिफाइंग स्ट्रेंच दैट ओनली आई हु वॉज देयर ड्यूरिंग द फॉल वुड नो, द स्ट्रेंच ऑफ डीमंस. मतलब देयर इज अ डीमन हाइडिंग अमंग अस. ओ ओ, अच्छा किसी ने बाद में इन्हें धोखा दिया होगा जाके, तो यूँ कह रहा है कि मुझे कि यहाँ पे एक जो वहाँ पे असली, जो इसकी असली वाली टाइमलाइन में हुआ था ना वहाँ पे कुछ, वो इसे ही पता है बस. एंड इनमें से एक कोई है जो इन्हें धोखा देने वाला है आगे जाके. कौन है वो. वेयर आर यू द सोर्स ऑफ द डिस्गस्टिंग स्टेंच. अच्छा भाई को कोई महक आ रही है ना, और उसमें से इनमें से ये सोच रहा है कि वो है कौन सा जिसमें से वो महक आ रही है, कि है कौन सा है वो. ओ यही है. इज़ देयर समथिंग यू नीड विकर. यूँ कह रहे कि ऐसा कुछ है जो तुझे चाहिए विकर. यही है वो, है ना. हाँ देखा, मतलब मैं सही था यार कि यही बुरा वाला निकलेगा. लेट्स गो. तो जिसे ये अच्छा मानता था वही असली में बुरा है. ठीक है, कोई बात नहीं. सो यार गाइस, ये था चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 65 के लिए. चैप्टर 64 कलेक्शन लेके जल्दी आऊँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.